जेडपीटीवी पालडोह। मैं संवाददाता दिव्यांका माधव बाजगीर, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक आर्यू पर्तिकी सर। आज ज्योति तालुके के पुलिस स्टेशन के अधिकारी यहाँ पर मिलने आए हैं, तो हम उनका परिचय कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण जाधव, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, ज्योति पुलिस स्टेशन। सर, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरा MA ML। सर, आप ज्योति तालुके में कितने साल से कार्यरत हो? अभी 4 दिन हुए मुझे। सर, आपने ज्योति तालुके के अलावा कहाँ पर अपनी ड्यूटी करी है? मैं भंडारा ज़िले में ड्यूटी की करी हुई। उसके बाद में चंद्रपुर ज़िले में शेगांव पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे 4 साल निकाले। उसके बाद में फिर मेरी अकोला बदली हुई थी। अकोला में बारसी टाकली पुलिस स्टेशन में रहा। उसके बाद में मेरा जैसे प्रमोशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया अभी चंद्रपुर में। पहले रामनगर पुलिस स्टेशन में था और अभी रामनगर पुलिस स्टेशन से अभी ज्योति पुलिस स्टेशन में मेरी बदली हुई है। सर, आपका ड्यूटी करने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। ऐसे लोगों में जाने का ये मिलता है और लोगों से मुलाकातें होती है। कुछ करने की ये रहती है कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए, समाज के लिए कर सकते हैं हम। अच्छा है, बहुत अच्छा। सर, आपको पहले से ही यही ड्यूटी चाहिए थी या आपको कुछ और बनना था? ये सारी चीज़ें तो मैं MA ML कर चुका हूँ। मेरा लेक्चरर बनने का सपना था मेरा, लेकिन ठीक है, वो उसके इसमें से MPSC की तरफ तो गया और PSI एज अ PSI करके मैं MPSC से सिलेक्ट हुआ। सर, आप इस पद पर आज खड़े हैं, तो आप इस पद पर आने के लिए किस किस की मदद ली और आपको किसने मदद की? इस पद के लिए एक आदमी नहीं है। पहले तो मेरे माताजी, पिताजी, भाई, मेरा परिवार, उसके बाद में दोस्त, मेरे गुरुजन, जो भी हमारे टीचर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे गाइड किए हैं। और बहुत से लोगों का अकेले का कुछ नहीं रहता, अकेला सक्सेस नहीं होता। जो भी किसी को अगर लगता है कि मैं अकेला सक्सेस हुआ, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई अकेला, उसमें कोई ना कोई तुम्हें सपोर्ट करता ही है। मुझे भी वैसे ही सपोर्ट किया हुआ है। पहले तो मेरे माताजी पिताजी ने बहुत अच्छे से, हम फार्मर रहने के बाद में भी बहुत सपोर्ट किया। पैसे हर जगह, समझो मैं नागपुर में पढ़ाई हुई मेरी, उसके बाद में फिर मैं पूना में गया, पूना में पढ़ाई किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने जब मुझे उपलब्ध कराए, मेरे भाई ने कराए, तो ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद में जो मार्गदर्शक है, हमारे टीचर्स थे, उसके बाद में दोस्त थे, जो भी पढ़ाई करने वाले थे मेरे साथ में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और उसी की वजह से, और कहीं कोई ना कोई गॉड, जो अब तुम्हारा बिलीव है या नहीं, मेरा बिलीव है, उनका भी हाथ रहता ही है उसमें। ये सारी चीज़ों से मैं यहाँ तक आया हूँ। सर, आप इस ज्योति तालुके में कैसा बदलाव करना चाहते हैं? ज्योति तालुके में तो मेन ये चीज़ें होती है कि बच्चों को अभी भी नॉलेज नहीं है। जो 16, 17, 18 साल की जो उम्र की जो लड़की रहती है, वो अपनी नादानी में कहीं अलग डाइवर्शन में चले जाते हैं। और उनको ये कायदा जो है, कायदे के बारे में उनको उतना नॉलेज नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि मैं हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाऊँ, उनको जो भी अभी ये बच्चों के इसमें जो 16, 17 की उम्र में जो समझो उनसे नादानी होती है, तो उसके बारे में उनको सिखाओ। और मेरी इच्छा है कि उनको तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि हर जो टीचर्स है, टीचर्स को भी ये सारी चीज़ें उनको मालूम होना चाहिए। और टीचर्स ने ये जो अपनी जो पढ़ाई के साथ में उनको कायदे के बारे में भी बच्चों को नॉलेज देना चाहिए। अगर एक बार अगर उनको इस बारे में अगर नॉलेज हो गया, तो ये पोक्सो वगैरह जो रहता है, या वुमेन्स अगेंस्ट जो क्राइम रहता है, ये बहुत कम हो जाएगा। तो ये मेरा सपना है कि हर स्कूल तक, हर कॉलेज तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। और बाकी के जो भी लोग हैं, जो भटके हुए हैं अपने समाज के, तो उनको भी, उनके लिए अगर मुझे कुछ मुझसे बनता है तो मुझे करना है। सर, आपको इस स्कूल के बारे में कैसे मालूम हुआ? मैं जब शेगांव पुलिस स्टेशन में था एज अ PSI करके, तो हमारे वरिष्ठ API मेश्राम साहब थे। तो मेश्राम साहब ये स्कूल के बारे में बहुत बताते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टेका मांडवा में ड्यूटी की करी हुई थी।
तो प्रतीकी साहब से उनकी मुलाकात है, प्रतीकी साहब से सर से बहुत अच्छी उनकी जान पहचान है। तो बात बात में ये सारी चीज़ें स्कूल के बारे में निकलती थी और वो बोलते थे भी कि जब अपने को छुट्टी मिलेगी, छुट्टी रहेगी तो अपन ये स्कूल में जाएंगे, जाके एक बार विजिट करेंगे। तो हम हमारी तब से ही ऐसी एक मेरी धारणा थी कि मुझे ये स्कूल में आना है। और जब मेरा ज्योति पुलिस स्टेशन में सिलेक्शन हुआ, ज्योति पुलिस स्टेशन में ज्वाइन हुआ, तब मुझे मालूम हुआ कि पाल्डो यहाँ पे नज़दीक में टीका मानवा के यहाँ पे आता है। तो अभी हम बंदोबस्त के लिए आ रहे थे, चलो बोला अभी स्कूल को थोड़ा विजिट देंगे करके आ गए। सर, आपको सभी बच्चों से बात कर कर और इस स्कूल के बारे में सारी जानकारी मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यानी कि अनबिलीवेबल। मैं इसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, क्योंकि अपन अगर देखा जाए तो संडे के दिन हर बच्चे अपने इसमें मस्त माहौल है, यानी कि कहीं तो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन संडे के दिन 365 दिन अगर ये स्कूल चलती है और अभी ये बच्चे पूरे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनकी अगर मैं पेपर देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि उनकी जो मेमोरी जो है, उनकी जो लेवल है, मेमोरी का लेवल वो बहुत स्ट्रांग है। इनका देखा जाए तो बहुत इनका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग लगता है मुझे, क्योंकि प्रतीकी सर के अंडर में है 365 डेज अगर स्कूल चलती है तो बच्ची तो करना ही किसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और सच में देखा जाए तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। सर, आप इस स्कूल के बारे में सभी अध्यापक, पालक, शिक्षक इनको क्या संदेश देना चाहते हो? गुरु को कौन संदेश दे सकता है? गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। अब मैं क्या संदेश दूँ? अगर ये 365 दिन चलती है, प्रतीकी सर यहाँ पे रहे कि अगर साल भर यहाँ पे रहते कि जिन्होंने उनकी फैमिली के तरफ नहीं देखा, अपनी फैमिली समझ के ये बच्चों के लिए वो कर रहे हैं, वो गुरु को मैं संदेश देने वाला कौन होता है? बहुत छोटा हूँ मैं, उनके इसमें से निकला हूँ। किसी न किसी गुरु ने ही मुझे पढ़ाया है, गुरु को संदेश नहीं दे सकता। धन्यवाद सर। ZPTV पाल्डो, मैं संवाददाता दिव्यांका माधव बाजगीर, कैमरामैन हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक आर्यू प्रतीकी सर। धन्यवाद।